जय हिंद एवरीवन। जितने भी भाई एनसीसी कर रहे हो, एनसीसी कैडेट हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, .22 डिलक्स राइफल के बारे में बार बार पूछा जाता है, किस देश का बना हुआ है, .22 डिलक्स राइफल एनसीसी में क्यों प्रयोग किया जाता है और इसकी लंबाई कितना होता है, वजन कितना होता है। तो सारा का सारा प्रश्न एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और देखो, मैं कोई किताबी भाषा नहीं बताऊंगा, जितना हो सकेगा उतना आसान भाषा में बताऊंगा और कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना। अभी स्टेप बाय स्टेप जितना भी प्रश्न है .22 डिलक्स राइफल से सारा का सारा प्रश्न एक ही वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ। और फिर भी अगर आप लोग को कोई प्रश्न छूट रहा है तो कमेंट में बताना यार, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। वैसे कोई प्रश्न छोड़ूंगा नहीं। देखो भाई, 0.22 डिलक्स राइफल से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है सारा का सारा प्रश्न एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा। अगर फिर भी कोई प्रश्न छूटेगा तो आप लोग कमेंट में बताना, अगली वीडियो में बता दूंगा। वैसे कोई प्रश्न छोड़ूंगा नहीं। और एक बात और बता दे रहा हूँ, जितना भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ना .22 राइफल के बारे में, तो मैं किताबी भाषा नहीं बताऊंगा, उससे आसान भाषा में बताऊंगा, ताकि आप लोगों के समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो, याद हो जाए और नंबर उतना ही मिलेगा। ठीक है ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और देखो, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको नोट कर लेना, लिख लेना। ठीक है ना। मैं जैसे आप लोग वीडियो स्टॉप करके लिख लेना अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। वैसे मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊँगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं .22 डिलक्स राइफल का प्रयोग एनसीसी में क्यों किया जाता है। तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो .22 डिलक्स राइफल का प्रयोग एनसीसी में क्यों किया जाता है, बिल्कुल आसान भाषा है यार। देखो, एनसीसी कैडेट के मन से डर या भय को दूर करने के लिए .22 डिलक्स राइफल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इसको लेकर आप लोग थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना। .22 डिलक्स राइफल का प्रयोग एनसीसी में क्यों किया जाता है, कोई पीआई स्टाफ आते हैं तो पूछ देते हैं। तो क्यों किया जाता है, एनसीसी कैडेट के मन से डर या भय को दूर करने के लिए .22 डिलक्स राइफल का प्रयोग किया जाता है। बस इतना सा आसान भाषा है। तो आप लोग अगर नहीं याद होगा तो लिख लेना। अब बात आ जाती है 0.22 डिलक्स राइफल का लंबाई कितना होता है। तो लंबाई इसका होता है 110 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में बोलोगे तो। अगर इंच में बोलोगे तो 43 इंच होता है। ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेना। अब बात आ जाती है 0.22 डिलक्स राइफल कैसे खोला जाता है। जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही मैं बताऊंगा, अगर कुछ छूट जाएगा तो आप लोग कमेंट में बताना। तो 0.22 डिलक्स राइफल किस क्रम में खोला जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, बायनेट होता है। उसके बाद से देखो, आप लोग को मतलब इस तरह क्रम में लिखना है, किस क्रम में खोला जाता है। तो सबसे पहले बायनेट होता है, दूसरा नंबर पर सीलिंग होता है, तीसरा नंबर पर बोल्ट होता है और चौथा नंबर पर मैगजीन होता है। ठीक है ना। इस क्रम में खोला जाता है। बायनेट, सीलिंग, बोल्ट, मैगजीन खोलने का क्रम होता है। और जोड़ने का क्रम क्या होता है, सबसे पहले मैगजीन होगा, उसके बाद से बोल्ट होगा, उसके बाद से सीलिंग होगा, उसके बाद से बायनेट होगा। तो इस तरह जोड़ा जाता है। जोड़ने और खोलने का क्रम मैं बता दिया हूँ, फिर एक बार बता दे रहा हूँ। जोड़ने का क्रम बता रहा हूँ, बायनेट, सीलिंग, बोल्ट, मैगजीन। ठीक है ना। और कन्फ्यूजन में आप लोग नहीं पड़ना, जैसे ये मत सोचना इतना जल्दबाजी में बता रहा है तो किस तरह बता रहा होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बताता हूँ। देखो, खोलने का क्रम होगा बायनेट, सीलिंग, बोल्ट और मैगजीन। ठीक है ना। और जोड़ने का क्रम होगा मैगजीन, बोल्ट, सीलिंग और बायनेट। तो इसको आप लोग याद रखना। अब बात कर लेते हैं यह किस देश का बना हुआ है। तो .22 डिलक्स राइफल किस देश का बना हुआ है, बहुत सारे भाइयों को नहीं पता रहता है और कोई पीआई स्टाफ आते हैं तो पूछ लेते हैं। तो देखो, ये यूगोस्लाविया देश का बना हुआ है। .22 राइफल किस देश का बना हुआ है, यूगोस्लाविया देश का बना हुआ है। तो इसको आप लोग रट लेना। और देखो, .22 राइफल के चिंदी का आकार कितना होता है। तो कितना होता है, 4 इंच गुड़े 1/2 इंच। इसको भी आप लोग लिख लेना। अब बात आ जाती है .22 राइफल की सफाई के चिंदी का आकार कितना होता है। तो कितना होता है, 4 इंच गुड़े 3/4 इंच। ठीक है ना। 4 इंच गुड़े 3/4 इंच होता है। अब बात आ जाती है .22 राइफल में ग्रो इन द बैरल कितने होते हैं। तो इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना, बहुत सारे भाइयों को नहीं पता होगा बैरल क्या होता है। तो ये जो खांचा होता है ना, जैसे जो राइफल में ये खांचा होता है, तो इसी को ग्रो कहते हैं। अभी एक जैसे हम लोग का क्लास चल रहा था तो हमारा भी एक दोस्त था, वो बोल रहा है क्या होता है, परेशान कर दिया था। तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ भाई। देखो, यही होता है जो खांचा टाइप होता है, ग्रो वही होता है। ठीक है ना। और ये .22 राइफल में कितना होता है, 6 होता है। यहाँ देख लो, ये 6 होता है। ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखना। बस जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैं आप लोग को बता दिया हूँ कैसे खोला जाता है। और इसका रैपिड फायर, नॉर्मल फायर ये भी बता दे रहा हूँ।
0.22 डिलक्स राइफल में नॉर्मल फायर 5 राउंड पर मिनट होता है, ठीक है ना। 1 मिनट में 5 राउंड फायर किया जा सकता है। और रैपिड फायर कितना होता है, 10 से 15 राउंड फायर किया जा सकता है 1 मिनट में। तो जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था .22 राइफल से, उतना तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ। अगर फिर भी थोड़ा सा भी डाउट होगा, मन में कोई भी डाउट होगा .22 राइफल से लेकर, तो आप लोग कमेंट में बताना। और अगला वीडियो में मैं SLR के बारे में बता दूंगा, या LMG के बारे में, या इंसास राइफल के बारे में। तो वेपन ट्रेनिंग के बारे में आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो भाई जितना भी .22 डिलक्स राइफल से इंपॉर्टेंट प्रश्न था, सारा का सारा प्रश्न बता दिया हूँ। और देखो अगली वीडियो में SLR के बारे में, या LMG के बारे में, या इंसास राइफल के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग इंतजार करना। चलो ठीक है भाई लोग, अपने ड्रिल के साथ साथ रिटर्न का भी तैयारी करते रहो। जय हिंद।